वेलकम टू आई फिजिक्स यूट्यूब चैनल। यहां पर मैं आप सभी स्टूडेंट का स्वागत है। आज हम यहां पर देखने वाले स्पीड से रिलेटेड चीजें और वेलोसिटी से रिलेटेड। स्पीड क्या होती है और वेलोसिटी क्या होती है, करेक्ट। स्पीड देखते हैं हम, क्या है स्पीड। स्पीड जानने के लिए जानना जरूरी है कि डिस्टेंस क्या होता है और डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, क्योंकि डिस्टेंस से स्पीड बना और डिस्प्लेसमेंट से वेलोसिटी बनेगा। कैसे देखते हैं। स्पीड क्या है? द रेट ऑफ change in distance. The rate of change in distance is called speed, और speed equals to होगा distance upon time। यहां पर मैं टाइम का नाम मैंने डेफिनेशन में कहीं पर भी नहीं लिखा, लेकिन यहां पर मैंने रेट बोल दिया ना बच्चों, तो रेट का मतलब होता है पर यूनिट टाइम। रेट का मतलब क्या होता है? पर यूनिट टाइम अपॉन में टाइम। जैसे कि करंट इलेक्ट्रिसिटी में हम पढ़ेंगे द रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्जेस Q अपॉन टी। मतलब रेट बोल दिया तो पर्टिकुलर बाद में टाइम बोलने की जरूरत नहीं है कि कितना डिस्टेंस चेंज हो रहा है और कितने टाइम में हो रहा है, उसी को हम क्या कहेंगे? स्पीड कहेंगे। आ जाओ यहां पर मैं, अगर हम बात करें स्पीड के एसआई यूनिट की, स्पीड का एसआई यूनिट निकालेंगे हम। डिस्टेंस का एसआई यूनिट होता है मीटर और टाइम का एसआई यूनिट होता है सेकंड। तो स्पीड का क्या बना? मीटर पर सेकंड। और सीजीएस यूनिट की बात करेंगे तो डिस्टेंस का होता है सेंटीमीटर, जबकि टाइम का होता है सेकंड। ये एक स्केलर क्वांटिटी है, ये एक स्केलर क्वांटिटी है। इंस्टेंटेनियस इंस्टेंटेनियस स्पीड क्या होती है, इसको जानने के लिए ना एक छोटा सा एग्जांपल समझो। मान लो कि आपका ये घर है, ये आपका घर, और यहां पर मैं ये आप, सुंदर से आप, ठीक है। आप यहां से निकले, उछलते कूदते फुदकते हुए कहीं पर पहुंचे। कहीं पर मतलब कचौरी की दुकान पर पहुंचे, कचौरी के दुकान पर पहुंचे। जब आप कचौरी की दुकान पर पहुंचेंगे चलते चलते, जैसे कि चलते चलते, फिर यहां से अपने कचौरी खाए, एक कचौरी खाए, उसके बाद दौड़ते हुए आप पहुंचे जलेबी की दुकान पर। जलेबी के दुकान पर पहुंचे, वहां से आपने जलेबी पहुंचे। पहले चल घर से चलते चलते कचौरी की दुकान, फिर कचौरी की दुकान से दौड़ते दौड़ते जलेबी की दुकान, फिर जलेबी की दुकान से और तेजी से दौड़ते दौड़ते आइसक्रीम की दुकान पर। आइसक्रीम ले लो, ओके। घर से कचौरी की दुकान, चलते चलते कचौरी की दुकान से जलेबी पर, दौड़ते दौड़ते जलेबी की दुकान से आइसक्रीम पर, एकदम तेजी से दौड़ते, बहुत ज्यादा फास्ट दौड़ते। पॉइंट यहां पर में कुछ बने। अगर आपको कोई बोलेगा कि बताइए कचौरी की दुकान से जलेबी की दुकान तक की आपकी स्पीड कितनी थी, देखिए सबसे पहली बात तो यह है कि घर से लेकर के आइसक्रीम की दुकान तक की आपकी स्पीड सेम नहीं थी, लेकिन एक पर्टिकुलर जगह की स्पीड, मतलब कचौरी की दुकान से जलेबी की दुकान तक की जो स्पीड है, उस पर्टिकुलर जगह की, उस पर्टिकुलर इंस्टेंट की स्पीड जो रहेगी, वो इसी को हम इंस्टेंटेनियस स्पीड कहेंगे, अगर वो सेम है तो उस जगह से उस जगह, ठीक है। उसके आगे कम ज्यादा हो सकती है, उसके पहले कम ज्यादा हो सकती है, लेकिन कचौरी के जलेबी की दुकान तक की स्पीड आपकी कॉन्स्टेंटली है। स्पीड से दौड़ रहे हो, एक पर्टिकुलर जगह की स्पीड, पर्टिकुलर टाइम की स्पीड, एक इंस्टेंट की स्पीड, उसी को हम क्या कहते हैं? इंस्टेंटेनियस स्पीड। एक्चुअली ये बहुत छोटे से स्पीड के लिए, छोटे से टाइम इंटरवल के लिए हम गिनते हैं इंस्टेंटेनियस स्पीड, विद इन शॉर्ट इंटरवल ऑफ टाइम। कचौरी की दुकान से जलेबी की दुकान तक के काफी लंबा टाइम हो सकता है, डिस्टेंस बड़ा है। क्लियर हुआ? समझ में आया? जैसे कि यहां पर मैं बोले ए पॉइंट देता हूं, इसको मैं बी पॉइंट देता हूं, इसको मैं सी पॉइंट देता हूं, यहां पर डी पॉइंट देता हूं। यहां पर मैं ए से बी, मतलब ए से बी तक, घर से कचौरी की जो दुकान थी वहां तक आप 15 मीटर डिस्टेंस, कितना टाइम में पहुंचे? 5 सेकंड में पहुंच गए। कचौरी से जलेबी की दुकान का जो डिस्टेंस है वो मान लो कि 20 मीटर है, कितने टाइम में पहुंचे? 4 सेकंड में पहुंचे, स्पीड ज्यादा थी। अब यहां से सी से डी पर, सी से डी पर 10 सेकंड है, 10 मीटर है, अब पहुंच गया पर 2 सेकंड में। ये मान लो 1 सेकंड में।
1 सेकंड में पहुंच गई, एकदम तेजी से दौड़ते। तो पर्टिकुलर इंस्टेंट की आपको स्पीड अगर निकालना है, लेकिन याद रखना यहां से यहां तक जो इंस्टेंट रहेगा, हम जो इंस्टेंट मान रहे हैं उसके अंदर में ही वेलोसिटी सेम होनी चाहिए, वो चेंज नहीं होनी चाहिए। ठीक है, यहां से यहां तक सेम, फिर यहां से यहां तक सेम, तो बढ़ेगी कम होगी बात की बात, लेकिन इससे और इसके बीच में सेम होनी चाहिए। अगर इन दोनों का निकाल रहे हो पर्टिकुलर इंस्टेंट की स्पीड, तो इसके पहले क्या थी इसके बाद क्या होगी वो लेना देना नहीं, लेकिन ये बीच में की सेम होनी चाहिए। इंस्टेंटेनियस स्पीड, इंस्टेंटेनियस स्पीड क्या होगी, एक पर्टिकुलर जगह की स्पीड डिस्टेंस अपॉन वहां का निकालना है बी और सी के बीच का, तो निकालो 20 मीटर अपॉन टाइम कितना 4 सेकंड, कैसे आया डिस्टेंस अपॉन टाइम 5 सेकंड मीटर पर सेकंड, 5 मीटर पर सेकंड की स्पीड से आप दौड़ रहे थे यहां से। अगर कोई बोले आपको सी से डी के निकालो, सी से डी इंस्टेंटेनियस स्पीड फ्रॉम सी टू डी कितना है 10 मीटर अपॉन टाइम 1 सेकंड, कितनी स्पीड से दौड़ रहे थे आप 10 मीटर, स्पीड बढ़ गई थी। क्लियर हुआ, इंस्टेंटेनियस स्पीड ये था। ठीक है, अब एवरेज स्पीड क्या, अगर मैं आपको बोलता हूं ए से बी, बी से सी से डी तक का जो पूरा डिस्टेंस है और पूरा जो टाइम है सबको कैलकुलेट करके मुझे सभी का निकाल कर स्पीड निकाल कर बताओ, तो कैसे निकालेंगे सभी के लिए स्पीड कैसे फाइंड आउट करें, तो टोटल डिस्टेंस ऐसे केस में, कौन सी केस में, ऐसी केस में, मतलब एवरेज वाली केस में, एवरेज स्पीड वाली केस में, सिंपल सा टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम, टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम मार देने का है। टोटल डिस्टेंस कितना 15 20 35 प्लस 10 हो गया 45 मीटर, टोटल टाइम कितना 5 प्लस 4 इज 9, 9 प्लस 1 इज 10, 45.10 इज 4.5 मीटर पर सेकेंड। ये होगी क्या, ये होगी एवरेज स्पीड। आपकी पूरी एवरेज स्पीड कितनी, तो अब पूरे यहां से वहां तक कौन सी स्पीड से गए थे आप, अगर एवरेज निकाला जाए तो आप 4.5 मीटर पर सेकंड की स्पीड से पहुंचे वहां तक एवरेज है। लेकिन अगर पर्टिकुलर इंस्टेंट की अगर यहां से यहां तक की स्पीड अगर निकालना है तो वहां का डिस्टेंस और वहां का टाइम। क्लियर हुआ इंस्टेंटेनियस स्पीड और एवरेज स्पीड की कहानी। उम्मीद करता हूं तुमको यहां पर ये चीजें समझ में आ गई। वैसे ही वेलोसिटी का भी है, रेट ऑफ चेंज इन डिस्टेंस था, वेलोसिटी में क्या आएगा, द रेट ऑफ चेंज इन डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम इज कॉल्ड एज वेलोसिटी। अरे नहीं समझे, देखो सुनिए, वेलोसिटी क्या बनेगी, वेलोसिटी की कहानी बनेगी कुछ इस तरह से, वेलोसिटी द रेट ऑफ चेंज इन डिस्प्लेसमेंट, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम होगा, वेलोसिटी क्या होगा, यह होगा डिस्प्लेसमेंट अपॉन, वेलोसिटी एक वेक्टर क्वांटिटी है क्योंकि डिस्प्लेसमेंट भी एक वेक्टर क्वांटिटी है। डिस्प्लेसमेंट का ऐसे यूनिट बनेगा मीटर पर सेकंड, डिस्प्लेसमेंट का ऐसे यूनिट मीटर, टाइम का सेकंड, तो वेलोसिटी का बनेगा मीटर पर सेकंड, सीजीएस यूनिट बनेगा सेंटीमीटर पर सेकंड। ठीक है, ये वेलोसिटी इंस्टेंटेनियस एवरेज सेम रहेगा, बस डिस्टेंस को रिमूव करके वहां पर डिस्प्लेसमेंट डाल दो, जहां जहां डिस्टेंस वहां वहां डिस्प्लेसमेंट डाल दो, तो जहां जहां स्पीड वहां वहां वेलोसिटी मिल जाएगी। क्लियर, देखो यहां पर ना आज से कई 100 साल पहले एक मूवी आई थी जिसका नाम था दिल वाले दुल्हनिया ले जाएंगे। ठीक है, वहां पर उस फिल्म का वो काफी हिट हुई थी पिक्चर, वो सुपर डुपर कुकर बहुत कुछ हिट हो गई थी। वहां पर लास्ट का एक सीन है, उसके अंदर में सिमरन का, ये सिमरन मतलब हीरोइन का नेम है, उसमें उसका बाबूजी, सिमरन का बाबूजी उसका हाथ पकड़ के खड़ा रहता और ट्रेन के अंदर हीरो बैठकर जाता रहता है। तो वो उसका डायलॉग बोलता है, वो कौन, उसका बाबूजी, वो बोलता है कि जा सिमरन जा, जी ले अपनी जिंदगी। फिर वो हाथ छुड़ाती है अपना उसके बाबूजी से और दौड़ते हुए जाती है ट्रेन की तरफ।
ठीक है। और ट्रेन की तरफ जब दौड़ते हुए जाती है ना, तो वहां पर जैसे वो हीरो को हाथ देने के लिए जाती, हम वहां पर पहुंच जाते हैं, हम पहुंच जाते अपना फिजिक्स लेकर, फिजिक्स लेकर पहुंचते, ठीक है। और उसे कहते हैं क्या, फाइंड द स्पीड ऑफ दैट सिमरन, उस सिमरन की स्पीड बताइए कितनी जो वो दौड़ी थी। अब बताइए उसके लिए क्या चाहिए आपको, सिमरन की डिस्टेंस सिमरन ने कितना कवर किया और सिमरन की कितने टाइम में उसने डिस्टेंस कवर किया, हम क्या निकाल सकते हैं, सिमरन की स्पीड निकाल सकते हैं। तो वहां पर उसने जो डिस्टेंस कवर किया था, डिस्टेंस कवर्ड बाय सिमरन इक्वल्स टू 20 मीटर, और कितने टाइम में किया था, टाइम लगा था उसे 10 सेकेंड। फाइंड द स्पीड ऑफ, फाइंड द स्पीड ऑफ सिमरन, हर जगह पर फिजिक्स तलाश करो उसे, ढूंढो। देखो क्या है, स्पीड इक्वल्स टू, आराम से निकाल सकते हैं, डिस्टेंस अपॉन टाइम, 20 मीटर डिस्टेंस, टाइम लगा है 10 सेकेंड, तो बनेगा 2 मीटर पर सेकेंड की रफ्तार से सिमरन दौड़ रही थी, स्पीड थी सिमरन कितनी, 2 मीटर पर सेकेंड। उम्मीद करता हूं आपको ये समझ में आया होगा, ठीक है। एक न्यूमेरिकल, हाँ तो ये न्यूमेरिकल है, ठीक है। क्या है, बॉडी मूविंग अलोंग अ स्ट्रेट पाथ कवर्ड 1/3 ऑफ डिस्टेंस, एक बॉडी है जो स्ट्रेट पाथ पर चल रही थी, ठीक है, और चलते वक्त में उसने 1/3 पार्ट जो है डिस्टेंस का वो कवर किया, 1/3 पाथ ऑफ डिस्टेंस कवर्ड विथ वेलोसिटी ऑफ 5 kmph, किलोमीटर पर आवर, 5 किलोमीटर पर आवर से उसने 1/3 कवर किया, 5 किलोमीटर पर आवर, इतनी स्पीड से दौड़ी, ठीक है। 1/3 तो चलेगी वो 5 किलोमीटर पर आवर से स्पीड से, एंड रेस्ट ऑफ द पाथ विथ वेलोसिटी 20 किलोमीटर पर, जो बचा हुआ 2/3 है वो 20 किलोमीटर पर आवर की रफ्तार से दौड़ी। फाइंड करना है एवरेज स्पीड, सॉरी फाइंड करना है एवरेज वेलोसिटी, एवरेज वेलोसिटी निकालना है। क्वेश्चन में डायग्राम गिवन थी कि यहां पर मैं 1/3 इसका 5 किलोमीटर पर आवर की रफ्तार से दौड़ा, और 2/3 इसका पोर्शन जो बचा हुआ वो 20 किलोमीटर पर आवर की रफ्तार से। टोटल डिस्टेंस गिवन नहीं है, हमने x कंसीडर किया, इसलिए x/3 1/3, 2x/3 2/3, ठीक है। इसको मिलाएंगे तो ये x बनेगा, समझा। क्या निकालना है, एवरेज वेलोसिटी निकालना। एवरेज वेलोसिटी के लिए सबसे पहले बताइए हमें स्पीड मतलब वेलोसिटी का फॉर्मूला क्या है, वेलोसिटी का फॉर्मूला है क्या, डिस्टेंस अपॉन टाइम, ये फॉर्मूला लगाएंगे। क्यों लगाएंगे, क्योंकि देखो यहां पर हमें डिस्टेंस पता है, स्पीड पता है, टाइम पता नहीं, इससे पहले टाइम निकालो। स्पीड वेलोसिटी कितनी है, पहले इधर के लेफ्ट साइड में कितनी है 5, इक्वल्स टू डिस्टेंस कितना है x/3, कितना डिस्टेंस x/3, इधर के हाफ पोर्शन की बात कर, कितने टाइम में पहुंचा यहां से वहां तक, टाइम गिवन नहीं है तो उसको कंसीडर करो t1, उसका t1 को इधर शिफ्ट करो, 5 को इधर शिफ्ट करो, तो ये t1 इक्वल्स टू x/5, x/3/5। अब ये दोनों मिलके इसको नीचे, मतलब ये हो जाएगा x/3 इंटू 5, मतलब x/15। ये मिला टाइम 1, ये किसका टाइम मिला, लेफ्ट साइड का जो पोर्शन है ना, फर्स्ट हाफ लेफ्ट साइड, इसका टाइम कितना मिला x/15। और वैसे ही राइट साइड का उधर का जो बचा हुआ है ना, उसका हमें टाइम निकालना है। हम टाइम क्यों निकाल रहे हैं आगे पता चलेगा। क्या है, वेलोसिटी इक्वल्स टू डिस्प्लेसमेंट, यार वेलोसिटी हाँ डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम होता है, हाँ एक ही बात है, स्ट्रेट मोशन है ना, डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट सेम ही रहेगा। वेलोसिटी इक्वल्स टू डिस्प्लेसमेंट कितना 20, वेलोसिटी कितना 20, और डिस्टेंस कितना नहीं मालूम है, डिस्टेंस है 2x/3 अपॉन टाइम कितना t2, t2 निकालना है, इसको इधर फेंको, इसको इधर फेंको, क्योंकि इसके लिए t1 लगा था, इसके लिए t2 लगेगा, इसको इधर है इसको इधर, तो t2 इक्वल्स टू
2x/3 बाय वेलोसिटी गिवन है 20। t2 इक्वल्स टू क्या नीचे 2x/20 इंटू 3 होता है 60, 2x/60 मतलब हुआ 30, x/30 ये होना टाइम सेकंड, पहला टाइम x/15, सेकंड टाइम x/30। क्या निकालना है हमें निकालना है एवरेज वेलोसिटी। और एवरेज वेलोसिटी का मैंने आपको एवरेज वेलोसिटी का फॉर्मूला बताया था, टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम का फॉर्मूला। टोटल डिस्टेंस कितना है x/3 प्लस 2x/3, x/3 प्लस 2x/3 ये टोटल डिस्टेंस है बच्चे। टोटल टाइम कितना है, टोटल टाइम है t1 प्लस t2। टोटल डिस्टेंस x/3 प्लस 2x/3 की जगह पर अगर हम सादा x बोलते तो चलेगा? बिल्कुल चलेगा नहीं दौड़ेगा, क्योंकि इसको मिलाने के बाद x ही बनता होगा। सो x/t1 बताओ कितना, x/15, क्योंकि टोटल डिस्टेंस है इसलिए बताने के लिए मैंने यहाँ पर लिखा। t1 कितना है x/15, t2 कितना है, t2 किधर गया, हाँ t2 है x/30, t2 भी मिल गया, t1 भी मिल गया, t1 और t2 की वैल्यू हमने यहाँ पर हमें प्लेस कर दिया। अब बड़ा आसान हो गया हमारे लिए इसको सॉल्व करना। तो बच्चों यहाँ से ना x है, यहाँ पर x कॉमन ले लेते हैं, अंदर क्या बचेगा बच्चों 1/15 प्लस 1/30, ये बच्चों x से x कट गया, x से x कट गया, ये बचेगा 1/15 प्लस 1/30, 15 प्लस 1/30, 30 क्रॉस मल्टीप्लीकेशन लो, एलसीएम 30 प्लस 15 अपॉन 15 450। समझ रहा कि क्लियर हुआ? ये देखो यहां पर ना मैंने क्या किया, इनका स्वाहा किया आपस में, 30 1 जा 30, 30 1 जा 30, 15 1 जा 15 divided by 30 into 15 is 450, is 450 हो गया। अब ये 450 डिनोमिनेटर का डिनोमिनेटर जाता है न्यूमरेटर में, तो आ जाओ यहां पर, ये जाएगा न्यूमरेटर में 450 डिवाइडेड बाय 30 प्लस 15 होगा 45, और ये कटेगा बनेगा 10 मीटर 9 किलोमीटर प्रति घंटा, 10 किलोमीटर प्रति आवर एवरेज वेलोसिटी। क्या ये बच्चों एवरेज वेलोसिटी। क्या मिलेगा हमें 10 किलोमीटर पर आवर, इसका एवरेज वेलोसिटी मिला यहां से यहां तक पहुंचे, इस पॉइंट से इस पॉइंट। उम्मीद करता हूं समझ में आएगा आज का आपको वीडियो। ठीक है, मिलते हैं हम आपको नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बाय।